गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का थर्ड लेसन नियोजित विकास की राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि सभी को पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। भारत जैसे ही आज़ाद हुआ, भारत देश को में भुखमरी, गरीबी, दरिद्रता फैली हुई थी। देश को इस भुखमरी गरीबी से निकालने के लिए एक अच्छी योजना की आवश्यकता थी। इसलिए हमारे देश के विभिन्न योजनाकारों ने मिलकर कई योजनाएं बनाई, उन्हें लागू करने का प्रयास किया ताकि देश को गरीबी की जकड़न से, बंधनों से दूर किया जा सके, इन बंधनों को समाप्त किया जा सके, जिसे हम नियोजन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले नियोजन का अर्थ जान लेते हैं। नियोजन का अर्थ है कम से कम व्यय द्वारा उपलब्ध साधनों के आधार पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना नियोजन कहलाता है। आज इसी नियोजन और योजनाओं के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। हमारा पहला पॉइंट है, क्या है वामपंथ और क्या है दक्षिणपंथ। भारत में उसमें दो तरह के पंथ थे, वामपंथ और दक्षिणपंथ। वामपंथ से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं। वामपंथी थे वो गरीब और पिछड़े लोगों के पक्ष में थे, उनकी तरफदारी करते हैं ताकि सरकार अपनी नीतियों से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे और उनकी भलाई के लिए काम कर सके। दक्षिणपंथी उन लोगों को इंगित किया जाता है जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दक्षिणपंथी है वो खुली प्रतिस्पर्धा मतलब कि एक देश से दूसरे देश पर बिना टैक्स के दूसरे देश से व्यापार करें, कोई प्रतिबंध न हो, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था हो, एक देश की बाजार अर्थव्यवस्था दूसरे देश से जुड़ी हुई हो और सरकार का कोई भी हस्तक्षेप उनके कार्यों में न हो। तो इसमें हम दो तरह के समूहों के बारे में पढ़ रहे हैं, वामपंथ और दक्षिणपंथ। वामपंथ कैसे हैं? जो गरीब और पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए काम करते हैं, उनकी तरफदारी कर रहे हैं। जबकि दक्षिणपंथी हैं वो सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं और खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के पक्ष में हैं। आज़ादी के समय हमारे देश के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहला मॉडल था पूंजीवादी मॉडल और दूसरा मॉडल था समाजवादी मॉडल। सबसे पहले पूंजीवाद के बारे में जान लेते हैं। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो निजी संपत्ति को महत्व देता है, व्यक्ति के निजी कार्यों को महत्व देता है। इसको यूरोप के अधिकतर हिस्सों में और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया था। पूंजीवादी मॉडल को सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया था। इसमें निजी संपत्ति को महत्व दिया जाता है, निजी व्यक्ति के जो कार्य होते हैं उन पर बल दिया जाता है, निजी उद्योगों पर बल दिया जाता है और यूरोप के देशों ने भी इसको अपना रखा था। यही मॉडल अपनाया हुआ था। दूसरा मॉडल था समाजवादी मॉडल। इसे सोवियत संघ रूस ने अपनाया हुआ था। रूस था, उसने समाजवादी मॉडल को अपनाया हुआ था। समाजवाद क्या होता है? जिसमें सरकार की जो भी संपत्ति होती है, सार्वजनिक संपत्ति होती है, उस पर पूरे समाज का अधिकार होता है, हम सब उसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक अस्पताल, सार्वजनिक पार्क, इन सब चीज़ों का प्रयोग सभी व्यक्ति करेंगे और यह सरकार के हस्तक्षेप को सही मानता है। जबकि पूंजीवादी मॉडल है वो सरकार के हस्तक्षेप को गैर कानूनी मानता है। वो मानता है कि सरकार को व्यक्ति कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब इसमें दिया हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस, इनके बारे में भी जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, अब जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं उसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जाना जाता था। संयुक्त क्या होता है? जुड़ा हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका है वो 13 गणराज्यों से, 13 गणराज्य है, 13 राष्ट्रों से मिलकर बना हुआ है, 13 राज्यों से मिलकर बना हुआ है और ये 13 राज्य हैं पूरी तरह से स्वतंत्र है। इनका अपना संविधान है। यहाँ के लोगों को अपने अपने राज्य की नागरिकता प्राप्त है, इसलिए इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सोवियत संघ रूस, जिसे हम वर्तमान में रूस कहते हैं। पहले वो सोवियत संघ रूस था। संघ मतलब कई राष्ट्रों ने, कई देशों ने मिलकर एक संघ बनाया हुआ था। यह 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था और ये गणराज्य पूरी तरह स्वतंत्र थे, कभी भी आज़ाद हो सकते थे सोवियत संघ रूस से। बाद में सोवियत संघ है वो टूट जाता है और वर्तमान में हम इसका
रूप देखते हैं रूस के रूप में। सोवियत संघ के रूस के उत्तराधिकारी भी, रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है योजना आयोग। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि योजना आयोग क्या काम करेगा? योजनाएं बनाने के लिए कार्य करेगा। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार ने सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए की थी। योजना आयोग की स्थापना कैसे हुई थी और कब हुई? मार्च 1950 में। ये एक मेन पॉइंट है। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक सीधे साधे प्रस्ताव यानी मंत्रिमंडल ने एक सीधा सा प्रस्ताव पास किया था और जिसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। इसकी सिफारिशें तभी प्रभावी होती हैं जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूरी देता है। यानी इससे हमें पता लगता है कि योजना आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इसका वर्णन संविधान में नहीं है। ये भी एक मेन पॉइंट है। बहुत बार पूछते हैं कि एक योजना आयोग कैसी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था अथवा एक सलाहकार संस्था है? तो हम बोलेंगे योजना आयोग एक सलाहकार संस्था है क्योंकि इसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। मार्च 1950 में स्थापना हुई थी। प्रधानमंत्री है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। हमें ये भी याद रखना है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसका एक उपाध्यक्ष होता है। वर्तमान में योजना आयोग का नाम चेंज कर वर्तमान में नीति आयोग रख दिया गया है। जनवरी 2015 में हमारे प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि योजना आयोग का नाम है वो बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है।